2025 अपडेटेड मारुति ब्रेजा, इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट VXI आपके सामने खड़ा है। मेजर 4 अपडेट्स हैं जो कि आपको ब्रेजा 2025 में देखने के लिए मिलेंगे। सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टेबल, वो इसको अब स्टैंडर्ड हो चुका है। 6 एयरबैग आपको अब इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से मिलेंगे। रेयर रो में आपको अब आर्मरेस्ट मिलता है कप होल्डर्स के साथ। तो ऐसे कुछ मेजर अपडेट्स हैं। प्राइस में वेरिएशन हाँ बेस मॉडल LXI के साथ जरूर है, वहां लगभग 20 to 25,000 रुपीज अब आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लेकिन ऊपर के 3 वेरिएंट्स जैसे कि ये VXI आपके सामने खड़ा है, इसका प्राइस डेफिनेटली मारुति ने नहीं बढ़ाया। एक बहुत अच्छा चीज जो कि ब्रेजा के साथ हमेशा फेवर में जाता है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, मारुति जिसे K15C कहता है। सेगमेंट की इकलौती कॉम्पैक्ट SUV है जो आपको इस इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। और जिस तरीके की एग्रेशन जैसा लुक आज की डेट में आपको अपने कॉम्पैक्ट SUV से चाहिए होता है, ब्रेजा नो डाउट वो आपको डिलीवर करती है। सामने अगर आप देखेंगे तो क्रोम के डेफिनेटली हाइलाइट्स आपको इसके ग्रिल के ऊपर मिलते हैं। डार्क ग्रे टोन का इस्तेमाल है। उसके बाद नीचे लोअर बम्पर और स्किट आपको रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ प्रोजेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प आपको मिलता है नॉर्मल टर्न सिग्नल के साथ। पार्किंग लैंप जरूर अवेलेबल कराया गया है, लेकिन फॉग लैंप्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते। साइड में आप जो शिफ्ट होते हैं तो एग्जैक्टली जैसे आप इसके हुड के ऊपर शेप देखते हैं ना, स्क्वायर्ड ऑफ टाइप, वही चीज वही डिजाइन एलिमेंट आपको ब्रेजा के साइड प्रोफाइल से भी कंप्लीटली पता चलते हैं और गाड़ी हर एंगल से सुंदर लगती है। सबसे पहले गाड़ी की लेंथ 3995 mm की है। 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है और 2500 mm का व्हील बेस जो है वो ब्रेजा ऑफर करती है। तो कैबिन में स्पेस, बूट स्पेस डेफिनेटली प्रैक्टिकल जरूर है। क्लाइडिंग्स वगैरह अगेन वही स्क्वायर्ड ऑफ शेप के साथ आती हैं। यहां आपको ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील जो है वो यहां पर मिलते हैं और ये 16 इंचेस के हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 215/60 R16 व्हील कवर्स मारुति जरूर ऑफर करता है आपको इस गाड़ी के साथ। फिलहाल आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको मिलती हैं। 6 एयरबैग अब स्टैंडर्ड हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स नो डाउट आपको ब्रेजा में मिलते हैं। 3 वेरिएंट्स के साथ CNG आती है, LXI, VXI, ZXI। तो ये VXI CNG ही है जिसके लिए 95,000 रुपीज और ऊपर। ORVMs बॉडी कलर आते हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। टर्न सिग्नल इसी के ऊपर है। A पिलर अगेन आपको ब्लैक आउट मिलता है। B पिलर आपको ब्लैक आउट मिलता है। रूफ रेल्स नहीं आते लेकिन शार्क फिन एंटीना आपको इस वेरिएंट में जरूर मिलता है। क्वार्टर पैनल के ऊपर अगेन वही स्क्वायर्ड ऑफ शेप जो है वो आपको इसके ग्लास एरिया के ऊपर भी दिखती है और गाड़ी डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पोर्टियर फील डिलीवर करती है। विंडो के नीचे की जो आप बेल्ट लाइन चेकआउट कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट बेल्ट लाइन आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है और डोर हैंडल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर। रेयर में जब आप स्विच होते हैं तो ये है गाड़ी की रेयर प्रोफाइल, यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेजा का एम्बलम आपको मिलेगा, सुजुकी का एम्बलम मिलेगा। डिफॉगर्स आते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आता है। स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से आपको CNG का डीकल्स वो अवेलेबल कराया गया है और टेल लैंप्स वो सुंदर लगते हैं। LED टेल लैंप्स आपको इसके बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं जो कि ये क्रॉस वाई शेप में आप देखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जलते हुए। नॉर्मल टर्न सिग्नल और पार्किंग लैंप वो अवेलेबल है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर पार्किंग सेंसर के हैं। अगेन वो रफ ब्लैक फिनिश आपको इसके बम्पर पर मिलती है। रिफ्लेक्टर्स हैं, वेल्डेड टो हुक और एग्जॉस्ट टेप आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होती है। एक बार आपको मैं जो बूट स्पेस है वो यहाँ से चेकआउट कराता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन वो आपके पास अवेलेबल है। पार्सल ट्रे वो आपके पास आती है। अगर आप नॉन CNG वेरिएंट के लिए जाते हैं तो फिर आपको ब्रेजा में जो बूट स्पेस मिलता है वो लगभग 328 लीटर्स का है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग हाफ से ज़्यादा, थोड़ा 1/3 कह लीजिए आप कि 1/3 स्पेस जो है वो आपका ये CNG सिलेंडर यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। तो उसके बावजूद भी सबसे पहली चीज़ तो सिलेंडर के नीचे यहाँ पर आपके पास स्पेस जो है वो इनफ है, तो छोटा मोटा सामान आप वहां पर सेटल कर पाएंगे। उसके बाद कुछ सामान आपका यहां पार्सल ट्रे के ऊपर आ जाएगा। साइड में इस तरीके से आपको यहां पर कभी स्पेसेस जो है वो मिल जाते हैं। हुक्स जो है वो आपको अवेलेबल कराए गए हैं। हालांकि बूट में कोई लैंप नहीं आता लेकिन होना चाहिए था फिलहाल, क्योंकि काफी ज्यादा डार्क हो जाता है ब्लैक वगैरह की वजह से, तो वो एक फीचर यहां पर मारुति डेफिनेटली दे सकता था। लेकिन रूफ टॉप के ऊपर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। बढ़िया स्पेस आपको ग्रैब हैंडल के तौर पर यहां पर दिया गया
ताकि ईजिली आप अपने इस टेल गेट को क्लोज कर पाएँ। आप चलिए ज़रा कैबिन की ओर। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को आपको चेकआउट करानी है वो है गाड़ी की की, और ये की है जो आपको यहाँ पर मिलती है टिपिकल मारुति टाइप्स। लॉक अनलॉक 2 कंट्रोल्स केवल आपके ऊपर हैं, और यहाँ पर आप जब भी अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो डेफिनेटली ये स्वीट सी जो चाइम है वो आपको ज़रूर मिल जाती है। गाड़ी अनलॉक कर लेते हैं। सबसे पहले सेकेंड रो चेकआउट कराता हूँ। डोर्स वगैरह आपको फुल ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं जो कि ब्रेजा को और स्पोर्टियर फील देते हैं, और यहाँ अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो हल्का सा ब्राउनिश टोन जो है ना वो यहाँ पर आपको इस फैब्रिक में फील होता है। ये सब सॉफ्ट टच के साथ है। क्रॉस टाइप डोर हैंडल्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, बढ़िया स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, पावर विंडो कंट्रोल, ब्लैक फिनिश के साथ लीवर्स, वो सब कुछ आपको मिलेगा। कैबिन में जब आप आएंगे तो देखिए सबसे पहली चीज़, अब ये आपका है VXI वेरिएंट, तो यहाँ पर आप एक बार ज़रा चेकआउट कर लीजिए। मैं इसे थोड़ा सा पुल करता हूँ। अब ये देखिए, अब आपको 60 एंड 40 स्प्लिट ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तीनों पैसेंजर के लिए अब आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है, जबकि पहले मिडल वाले के लिए लैप बेल्ट आती थी। आर्मरेस्ट यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाता है जो कि प्रॉपर कप होल्डर्स के साथ रहेगा, और ये बेस वेरिएंट से आपको मिलता है जो कि बहुत सही चीज़ है। मैं इन व्हील कवर्स की बात कर रहा था कि मारुति आपको व्हील कवर्स ऑफर करता है। उसके बाद यहाँ सेकेंड रो में इस तरीके से AC वेंट्स वो अब आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं। अब आइए ज़रा आगे, और यहाँ जब आप स्विच होते हैं तो ये चेकआउट करो। सबसे पहली चीज़ तो कैबिन अगेन जो है वो ब्लैक फिनिश के साथ सुंदर लगता है। बीच में जो सिल्वर टोन के आप हाइलाइट्स देख रहे हैं वो गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम फील कराते हैं। अगेन अगर आप इधर देख रहे हैं तो आपको सब कुछ फैब्रिक यानी सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा। चारों पावर विंडो विद ड्राइवर साइड ऑटो। इधर जो है वो आपको RVM के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल करने के लिए कंट्रोल, सेफ्टी लॉक, मैनुअली गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए ब्लैक फिनिश डोर लीवर्स के ऊपर, बढ़िया बॉटल होल्डर और अच्छे डोर पॉकेट्स अवेलेबल हैं। नीचे प्रॉपर फुटरेस्ट है। तीनों पेडल के पास स्पेस जो है वो आपको डिसेंट मिल जाता है। स्कफ प्लेट्स वगैरह नहीं आता है, ये सब प्लास्टिक के ही पैनल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हुड गाड़ी का आप यहाँ से इजीली रिलीज कर सकते हैं, और इधर से फ्यूल फिलिंग लिड। यहाँ से आप CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG में स्विच कर पाएंगे। 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, और यहाँ ट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इनेबल या डिसेबल करने के लिए। ड्राइवर साइड के लिए हाइट का एडजस्टमेंट वो आपको मिलता है। सीटें फुल ऑन फैब्रिक की हैं लेकिन कंफर्टेबल हैं और आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करती। लॉकरिंग बहुत ही सिंपल सा, सोवर सा, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा बढ़िया से फंक्शन करता है। और यहाँ जब आप स्विच होते हैं तो ये है अब गाड़ी का क्लस्टर। सबसे पहली चीज़ तो क्लस्टर जो है ना वो बहुत ही आपको सिंपल लगता है, लेकिन ये पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव भी है। सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर ये नो डाउट डिलीवर करता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मारुति स्टाइल टॉगल्स वो आपके पास अवेलेबल है जहाँ से आप चीज़ों को एडजस्ट कर पाएंगे। स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक का आता है जहाँ पर आपको टेलीफोनिक और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्लैट बॉटम है, पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप एकदम बढ़िया। उसके बाद वाइपर के स्टॉक्स आपको यहाँ मिलेंगे, और इधर आपको हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के लिए ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पर ऑफर नहीं किए जाते। उसके बाद स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो केवल टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिलता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगा VXI में। और ये है इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंचेस। UI से आप बहुत ज़्यादा परिचित ऑलरेडी होंगे क्योंकि ये मारुति की बहुत सारी कार्स में आ चुका है। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह ठीक है, बहुत ज़्यादा क्विक भी नहीं है, लेकिन हाँ लैग भी नहीं करते हैं। बाकी ऑडियो वगैरह की क्वालिटी वो डिसेंट है। उसके बाद आप इसमें कनेक्टिविटी से आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आप वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। क्लाइमेट कंट्रोल के ये जो AC वेंट्स हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ प्रॉपर सेटअप जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। 12V का सॉकेट आपको यहाँ पर मिलेगा। USB टाइप A का पोर्ट, बढ़िया फोन वगैरह और वॉलेट रखने के लिए स्पेस, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, CNG के साथ तो यही ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो प्रॉपर बढ़िया लेदर वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर आपको दिखेगा। पार्किंग ब्रेक जहाँ पर क्रोम के फिनिश है, बढ़िया काबी स्पेस, 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ अगेन आपके पास काबी स्पेस है। आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पर आपको आगे नहीं दिया गया जो कि डेफिनेटली होना चाहिए था। फिलहाल इधर आपको बढ़िया ग्लो बॉक्स मिलता है जो कि साइज में अच्छा है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर भरपूर स्पेस मिल जाता है अपनी डेली कोई भी सामान वगैरह को रखने के लिए। यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM, वॉइस कमांड के लिए माइक यहाँ पर रहेगा। रीडिंग लैम्प पूरी गाड़ी में एक सिंगल दिया गया जो कि आपको यहाँ मिडल में मिलेगा। सेकंड और फर्स्ट रो के लिए कॉमन, और ये हाइलोजन बेस्ड है। उसके बाद वाइजर्स के ऊपर वैनिटी मिरर यहाँ को ड्राइवर साइड में मिलेगा। साइज अच्छा है, लेकिन डेडिकेटेड कोई भी लैंप आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ड्राइवर साइड में केवल टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। चलिए अब जरा हम यहाँ से चलते हैं बाहर। यहाँ से इसका हैजार्ड करते हैं ऑन और इग्निशन को कर देते हैं ऑफ। अब बात करेंगे हम इसके इंजन के बारे में।
तो यहाँ पर आप चेकआउट करो, ये है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल। कमाल का इंजन है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है। अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो ये आपके लिए लगभग 101 bhp एंड 136 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बनाता है। अगर आप सीएनजी की बात करेंगे तो डेफिनेटली पावर फिगर्स थोड़े से ड्रॉप डाउन होते हैं, 87 bhp की पावर, और फिर ये आपके लिए बनाएगा 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल इकोनॉमी पेट्रोल पर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास क्लेम्ड है और देता है इतना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिलहाल इसे आप यहाँ से करो क्लोज और यहाँ से चेकआउट करो ज़रा अपडेटेड ब्रेजा 2025। ये VXI वेरिएंट था, तो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट वो डेफिनेटली है। सेफ्टी पर मेरे को नहीं लगता कि आपको ब्रेजा पर कोई डाउट होना चाहिए, 4 स्टार रेटेड, और अब डेफिनेटली 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है इसके बेस वेरिएंट के साथ। तो टोटल 4 अपडेट्स जो कि मैंने आपको बताया वो आपको इस गाड़ी के साथ मिलते हैं। एक, आप इसकी जो एडजस्टेबल हाइट है सीट बेल्ट की वो आपके लिए अवेलेबल है। आर्मरेस्ट जो है सेकेंड रो में वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, प्लस आपके पास अब 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हैं। तो ये कुछ फीचर्स अब आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो कैसी लगी आपको ब्रेजा अपडेटेड 2025? और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि प्राइस में वेरिएशंस नहीं है। हाँ, बेस मॉडल में थोड़े से वेरिएशंस आपको ज़रूर मिलते हैं 20 to 25,000 रुपीज़ के। बाकी तीनों वेरिएंट्स में प्राइस में कोई भी यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलता, जो कि काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।